हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स और वो ऑलमोस्ट हमारा जीके पोर्शन उसमें कंप्लीट हो ही चुका था। उसमें कुछ टॉपिक पेंडिंग थे, जैसे आज जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड जो होगा ये कवर करेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो हमने ऑलरेडी कवर किया है। ये हमारा लेक्चर 26 होगा। इसमें हमारे बाकी जो चीज़ें वो मैंने सारी कवर करवा दी हैं। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ जो इंग्लिश चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पे ऑलरेडी आपको कंपाइल्ड नोट्स प्रोवाइड किए हैं। कुछ चीज़ें जो होंगी अपडेटेड होंगी वो आप उन नोट्स में अडेप्ट कर सकते हो। जिन बच्चों को वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए वहाँ पे हमारे जो पेड ग्रुप चल रहा है वहाँ पे। जिन बच्चों ने अभी तक पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो आप वहाँ से पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। सारा अपडेटेड डेटा रहेगा इसमें। फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, इसमें सारे 7 कॉन्टिनेंट्स जो भी हैं हमारे पास वो हमें कवर करने हैं और ओशंस कवर करने हैं। और वहीं से डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो चीज़ें हम फैक्ट्स चीज़ें पढ़ेंगे और पॉइंट्स में पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएं और अच्छे से याद रहें। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, और उन 7 को अलग अलग करके हमें पढ़ना है, जो भी डेटा होगा उसके रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने साइड में एक चीज़ लिखी है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, यानी आबादी के हिसाब से बात करें, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का दैट इज़ एशिया। सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, और फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट पे अंटार्कटिका। ये सारे हमें वन बाय वन करके पढ़ने हैं, लेकिन ये चीज़ याद रख लेना, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आप कंट्रीज़ को अरेंज करो, कॉन्टिनेंट्स को अरेंज करो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहला कॉन्टिनेंट आपका रहेगा दैट इज़ एशिया। एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन एशिया के अंदर टोटल 48 कंट्रीज़ आ जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ होंगे, वो आगे देखेंगे हम। टोटल कंट्रीज़ एशिया के अंदर कितने हैं, कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज़ 48 कंट्रीज़ आते हैं इसमें। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज़ के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। क्यों? दुनिया के सबसे जो बड़े पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, ये दोनों इसी में आ जाते हैं एशिया के अंदर। इस वजह से इसको पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, इन टर्म्स ऑफ साइज़ के हिसाब से भी बड़ा माना जाता है। ठीक है ना। एशिया के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, तो 1/3 मतलब 33% जो वर्ल्ड का टोटल अर्थ सरफेस है वो एशिया के अंडर आ जाती है। और वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी एशिया के अंदर आपको मिलती है। और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड की 60% आबादी वो आपको एशिया में मिलेगी। और 30% जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है वो आपको कहाँ पे मिलता है, एशिया के अंदर। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इज़ आल्सो इन इट, और दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है दैट इज़ रशिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी आपको इसी एशिया में मिलेगा, और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आ जाता है। जनरली हम एशिया के अंदर मानते हैं। और माउंट एवरेस्ट की बात करें, कोई दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, 8849 मीटर्स इसकी हाइट है, और ये भी आपको एशिया के अंदर नेपाल में मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, यूराल माउंटेन्स का नाम आपने सुना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये माउंटेन्स रशिया और यूरोप को, याद रखना, रशिया और यूरोप को अलग करते हैं कौन से माउंटेन्स, क्योंकि याद रखना रशिया सबसे बड़ा कंट्री है। इसको यूरोप से कौन से माउंटेन्स अलग करते हैं, दैट इज़ यूराल माउंटेन्स। ट्रिक भी याद ना, यूरिया याद रख लेना, यूराल माउंटेन्स जो है रशिया और यूरोप, URE, आर से रशिया, ई से यूरोप, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं गोबी डेजर्ट की, जो कि चाइना का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। कहाँ पे है वो चाइना के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट,
होम टू 10 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड की 10 बड़ी जो पीक्स हैं वो आपको एशिया में मिलती हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना खुद कहाँ पे है, एशिया के अंदर, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, जो सबसे बड़ी मैन मेड वॉल है, स्ट्रक्चर है, जो आपको स्पेस से भी दिखता है, मून से भी दिखता है, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको एशिया में मिलेगी। और दुनिया की सबसे लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे कम जो लोवेस्ट प्लेस मानी जाती है, जिसका अल्टीट्यूड बहुत मतलब हाइट जो है नीचे डेप्थ में मानी जाती है, वो डेड सी शोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जॉर्डन और इसराइल का जो वेस्ट पार्ट है वो वहाँ से दोनों तरफ में आ जाता है, जॉर्डन कंट्री और इसराइल के नज़दीक है ये डेड सी, जो कि लोवेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ माना जाता है। उसके बाद बात करें तो ये जो एशिया है हमारे पास, अगर वर्ल्ड का ये हम मानते हैं यहाँ पे ग्लोब को, तो एशिया कहाँ पे है, एशिया ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर नहीं है, ये साउदर्न है, ये नॉर्थर्न है। बट नॉर्थ में किस तरफ है ये, नॉर्थ में ये ईस्ट की तरफ है, ये नहीं यहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ आपको मिलता है एशिया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। इक्वेटर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, आर्टिक सर्कल की बात करें, ये जो हैं ये पास करते हैं इस एशिया को, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपको यहाँ से पास करता है एशिया के अंदर। इसी तरह से इक्वेटर जो कि पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटता है, सेंटर में से पास करता है, वो आपको एशिया में से मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23°1/23°5' इसका जो लेटीट्यूड है वो यहाँ से पास करता है, आर्टिक सर्कल यहाँ से पास करता है। उसके बाद नेक्स्ट, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सारे कॉन्टिनेंट्स की बात करें, 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज़ 155 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर से आपको एशिया के अंदर मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको एशिया के अंदर मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीका बाय रेड सी एंड सुएज कैनाल। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया को अफ्रीका से कौन सी चीज़ अलग करती है, एक तो रेड सी है और सुएज कैनाल। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप आगे रख सकते हो, तो उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैप से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़, यानी अफ्रीका को, एशिया को, बीच में उनके क्या है, रेड सी, सुएज कैनाल कहाँ पे है, ये चीज़ें आपसे वहाँ से बेटर क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद एक पॉइंट है कि इट इज़ सेपरेटेड, जो एशिया है हमारा वो सेपरेटेड है नॉर्थ अमेरिका से। वो नॉर्थ अमेरिका से कैसे सेपरेटेड है, वो बेरलिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है हमारे पास, ये कुछ नहीं होता, ये बड़े दो सीज़ को जो चीज़ अलग करती है उसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जो स्ट्रेट अलग करती है उसका नाम है बेरलिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिसुला, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला दैट इज़ अरेबियन पेनिसुला, और वो भी आपको एशिया के अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, पामीर प्लेट्यू का नाम सुना होगा। पामीर प्लेट्यू जो है, जिन्हें रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, दैट इज़ पामीर प्लेट्यू। वो भी आपको यहाँ पे एशिया के अंदर मिलते हैं, तिब्बत में, ठीक है ना। उसके बाद एशियन रिवर्स को हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस, क्योंकि काफ़ी सिविलाइजेशंस की बात करेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशंस जो हैं उनका क्रेडल माना जाता है, यानी वहाँ पे वो सिविलाइजेशंस का जो जन्म हुआ उन रिवर्स के नज़दीक में, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड क्रेडल ऑफ civilization and Asian continent is also the birthplace of the all religions। काफ़ी बहुत सारे ऐसे religions हैं, बहुत सारे ऐसे मज़हब हैं जिनका जन्म यहाँ से हुआ है, इन एशियन कॉन्टिनेंट से। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको चाइना में मिलती है, जिसका नाम है क्विंजांग रेलवे, याद रखना सबसे हाईएस्ट रेलवे लाइन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है वो एशिया के अंदर है। पहले जो था वो अलग था, वो अब वो डेटा चेंज हुआ है, अब वो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका के अंदर है। तो ये चीज़ याद ना, पहले गोरखपुर था अब वो नहीं है, अब हुबली रेलवे स्टेशन है, इस चीज़ को करेक्ट कर लेना नोट्स में। उसके बाद मेलाका स्ट्रेट्स की बात करते हैं, तो मेलाका स्ट्रेट जो होती है ये मेलाका प्लेट्यू और इंडोनेशियन आइलैंड्स, इन दो को अलग करने का काम करती है मेलाका स्ट्रेट्स। ये स्ट्रेट्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेलाका स्ट्रेट जो है, मेलाका पेनिनसुला और इंडोनेशियन पेनिनसुला को कौन सी स्टेट अलग करती है, दैट्स मेलाका
पेल्ग स्ट्रेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया को श्रीलंका से एक स्ट्रेट अलग करती है, उसका नाम है पेल्ग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रशिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग करती है, दैट्स बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सबसे बड़ा रिवर एशिया का दैट इज़ यांगटीज रिवर चाइना का है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिवर माना जाता है और चाइना के अंदर सबसे बड़ा 6300 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। स्ट्रेट क्या होता है, अभी बोला था, इट्स नैरो पीस ऑफ सी का एक छोटा सा एक नैरो तंग वो पीस ऑफ सी दैट ज्वाइन दो बड़े सीज को ज्वाइन करता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है दैट इज़ अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर एशिया के बाद, और ये इसके अंदर टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जिनके नाम याद रखने, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि ये माउंटेन किस कंटिनेंट में आता है। एटलस है, मीरू है, सिमन है, ये कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो आपको अफ्रीका में मिलेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, जिसे सहारा डेजर्ट बोलते हैं, वो आपको अफ्रीका में मिलता है। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड का दैट इज़ नाइल, जिसका ओरिजिन इजिप्ट में हो रहा है। इजिप्ट में एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, वो भी आपको अफ्रीका में मिलेगा। कंटिन्यू करते हैं आगे। ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करते हैं। वो रिफ्ट वैली आपको अफ्रीका के अंदर मिलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो किस कॉन्टिनेंट में, दैट्स इन अफ्रीका। लेक विक्टोरिया की बात करें, जिसे इस कॉन्टिनेंट अफ्रीका में मिलती है आपको, और ये दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका के अंदर है, और दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है लेक विक्टोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, याद रखना। कुछ और डेजर्ट्स हैं जो अफ्रीका में मिलते हैं, जैसे कालाहारी डेजर्ट, नाम याद रखना, नैमिब है, तो ये है। और अफ्रीका मैंने पहले ही बोला कि दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है आफ्टर एशिया के बाद। इसको एक नाम से जानते हैं, डॉग कॉन्टिनेंट्स भी इसे बोलते हैं। कभी ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है डॉग कॉन्टिनेंट कौन था, दैट इज़ अफ्रीका। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट, दुनिया की एक हॉटेस्ट प्लेस जो है वो इथोपिया भी है। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस नहीं है अफ्रीका, इथोपिया। अभी वो इथोपिया नहीं है, वो वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस मानी जाती है इथोपिया। और इक्वेटर जो है वो मिडल में से बिल्कुल अफ्रीका ऐसे है यहाँ पे, तो अफ्रीका के बिल्कुल मिडल से पास होता है इक्वेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। होमो सैपियंस, ह्यूमंस का ओरिजिन बोलते हैं अफ्रीका से हुआ। 50% गोल्ड की जो पॉपुलेशन है, मतलब सॉरी 50% वर्ल्ड की जो गोल्ड प्रोडक्शन होती है वो यहाँ अफ्रीका से होती है। और 95% दो दुनिया का जो डायमंड है वो भी आपको यहाँ से अफ्रीका से प्रोडक्शन उसकी मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, और 66% वर्ल्ड्स चॉकलेट प्रोडक्शन जो होती है वो भी कहाँ से आती है, अफ्रीका से। कंटिन्यू करते हैं। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 5 मिनट्स ऊपर नॉर्थ से पास होता है, कहाँ से, नॉर्दर्न हेमस्फीयर से। जैसे यहाँ से इक्वेटर है, यहाँ से ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये चीज़ें आपको उस पर समझ आएंगी अच्छे से। ये सेंटर में से जो है वो इक्वेटर जा रहा है 23 डिग्री ऊपर, वहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में पड़ता है। साउदर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ये तीनों जो हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पास करते हैं। ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये भी पास करता है, ये भी और ये भी, तीनों पास करते हैं किस कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका। ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो अफ्रीका के अंदर हैं। नाइल बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्गो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीका, ऑरेंज, नाइजर, इनके नाम याद रखना, ये किस कॉन्टिनेंट में है। अब कॉन्गो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, कॉन्गो रिवर जो है इसे जायरा रिवर के नाम से जानते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से बड़ा रिवर माना जाता है, और यहाँ अफ्रीका के अंदर ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, याद रखना, क्रॉसेस इक्वेटर 2 टाइम्स, मान के चलते हो। ये इक्वेटर है, ठीक है ना, इक्वेटर। ये रिवर इस तरह से आएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, फिर से यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्रॉस किया इक्वेटर को, यहाँ पे भी 2 बार क्रॉस कर रहा है इक्वेटर को ये। उसके बाद कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं अफ्रीका के अंदर। विक्टोरिया फॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल माना जाता है।
तुगीला वाटरफॉल जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसके बाद हमारे पास जो वेनेजुला में वाटरफॉल है, उसके बाद दूसरा बड़ा वाटरफॉल जो है वो तुगीला वाटरफॉल माना जाता है, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है। सेकेंड इज विक्टोरिया जो है वो लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका मानी जाती है, विक्टोरिया लेक को, ये चीज़ भी याद रखना। और उसके बाद कुछ स्टेट्स है अफ्रीका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। गिब्राल्टर स्टेट जो है ये किन दो को अलग करती है, ये है आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप में फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर मोरक्को को यूरोप से, यानी अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली स्टेट का नाम क्या है, गिब्राल्टर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेट ऑफ ताइरान याद रखना। उसके बाद हमारे पास जो अफ्रीका है, याद रखना अफ्रीका को यूरोप से जो अलग करता है वो मेडिटेरियन सी है, यानी यहाँ पे अफ्रीका है आपका, यहाँ पे मेडिटेरियन सी और यहाँ पे यूरोप है, इन दो को अलग करता है। हाईएस्ट पीक याद रखना, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को ओशिना, ऑस्ट्रेलियन ओशिना दोनों एक साथ पढ़ेंगे। वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है ये हमारे पास, और नोन एज इसे आइलैंड कंटिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखना इसे आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं हमारे पास। और ऑफिशियल नेम इसका जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। देखो कॉन्टिनेंट ऑफ इज़ ऑफन कॉल्ड साहुल ऑस्ट्रेलिया और मैग्नीशिया के नाम से जाने जाते हैं, ये नाम याद रखना है इसके। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल 3 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर। कैपिटल इसका ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ निकनेम से पहचाने जाते हैं, आल्सो नोन एज डाउन्स अंडर के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। जो नाम ऑस्ट्रेलिया था ये एक लैटिन वर्ड से आता है, एस्ट्रलिस मीनिंग साउदर्न, यह है ना बिल्कुल साउदर्न साइड में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। और वूल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया से होती है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, वूल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होती है। और दुनिया के सबसे बड़े जो कोरल रीफ्स माने जाते हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। 2000 किलोमीटर्स इनका एरिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़े जो कोरल रीफ्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कहाँ पे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको पहले कवर करवाई हैं, आप वहाँ देख सकते हो जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो पास करता है इसके मिडल, तभी मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे पास इक्वेटर है, मान के चलते हैं ये हमारे पास ग्लोब है, ये बीच में से इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से है, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पे है, तो इसके सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑल्सो देयर, ये भी कभी पूछते हैं कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हैं ये कहाँ पे, ये माउंटेन्स ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है कोस्कियो याद रखना। और माउंट कुक जो है ये हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दैट इज़ मुरे है, और वाइकेटो जो है वो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। उसके बाद कुछ डेजर्ट्स हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स है, यहाँ पे आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। कुछ स्ट्रेट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे बास स्ट्रेट है, बाकर्स पैसेज से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया को ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट माना जाता है सारे कॉन्टिनेंट्स में इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये चीज़ याद रखना, ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट जहाँ पे लोग रहते हैं, सबसे ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अंटार्कटिका की बात करेंगे, दैट इज़ ये भी एक कॉन्टिनेंट है। तो इसके अंदर टोटल 0 कंट्रीज़ है, कोई कंट्री नहीं है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन वैरी करती है। जैसे समर्स में वहाँ पे कम से कम 5000 लोग होते हैं, विंटर्स में लगभग 1000 के करीब होते हैं, तो वैरी करती है। उसके बाद अंटार्कटिका जो है इट्स नॉट ओनली द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बट ऑल्सो द ये ड्राइएस्ट प्लेस भी मानी जाती है, विंडियस्ट प्लेस भी मानी जाती है, एम्प्टी प्लेस भी मानी जाती है। काफ़ी कम लोग होते हैं वहाँ पे, काफ़ी ठंडी जगह है वो। और दुनिया की 75% वर्ल्ड की आइस आपको अंटार्कटिका में मिलेगी। 70% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर आपको कहाँ पे मिलेगा, अंटार्कटिका में मिलेगा। सो इसको एक नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग इसे
वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपको वाइट कॉन्टिनेंट पूछे तो अंटार्कटिका है, फ्रोज़न कॉन्टिनेंट पूछे तो अंटार्कटिका है। और 1840 से पहले इसको टेरा एस्ट्रिलिस इनकॉग्निटा के नाम से जानते थे, मतलब एक अननोन साउदर्न लैंड थी जो इसे लोग जानते ही नहीं थे ये कहाँ पे है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने बिल्कुल अंधेरा होता है, 6 महीने बिल्कुल लाइट होती है, ये चीज़ भी याद रख लेना। उसके बाद अब नेक्स्ट अंटार्कटिका की बात करें तो कम से कम मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पे -89 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, सबसे कम। और वहाँ कोई टाइम जोन नहीं है। और सबसे बड़ा एनिमल जो है वहाँ पे वो है बेल्जिका अंटार्कटिका, जिसकी लेंथ पता है कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर। जस्ट एक एंट होता है ना, उससे उतनी बस, उससे थोड़ी सी ज़्यादा बेल्जियम अंटार्कटिका, जो कि एक सबसे बड़ा एनिमल वहाँ माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे पिंजम्स जो हमारे पास होते हैं, होम ऑफ अंटार्कटिका कहते हैं इन्हें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। और फिफ्थ बड़ा कॉन्टिनेंट ये माना जाता है, याद रखना एरिया के हिसाब से। और फर्स्ट पर्सन जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिसने इसको वहाँ पे एक्सप्लोर किया था, वो था फैबियन वॉन बेल्जियम। उसका नाम याद रखना क्या था, फैबियन वॉन बेल्जियम शोशन उनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था, डिस्कवर। और ये अंटार्कटिका 3 साइड से सराउंडेड है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से, ठीक है ना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। पहले इंडियन जो अंटार्कटिका पे पहुँचे उनका नाम था वोस्टॉक रामचरणजीत हुए, वो पहले इंडियन थे। और इस कॉन्टिनेंट को हम डायनामिक और एक्टिव कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वीन मॉडरेन्स जो हैं ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि क्वीन मॉडरेन्स जो हैं ये अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और सबसे हाईएस्ट पीक, बहुत बार ये एसएसबी में पूछा गया है कि अंटार्कटिका की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक जो है माउंट वेंसन मैसिफ है, उसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉल्केनो आपको जो है वहाँ पे माउंट एरिब्रस मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा स्टेशन है वहाँ पे, सो इसे कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, सो इंडिया जो है इसने अपना एक 1984 में वहाँ पे सेंटर एक्स्टेब्लिश किया, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है दैट इज़ यूरोप। यूरोप की बात करें तो टोटल वहाँ पे आपको 50 कंट्रीज़ मिलते हैं। और यूरोप को सेपरेटेड है एशिया से, पहले भी बोला मैंने आपको एशिया और यूरोप जो है दैट आर सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स और कैस्पियन सी, इन्हें बिल्कुल अलग करता है। यहाँ से आपका एशिया, ये यूरोप है, तो बीच में उनके कौन है, यूरल माउंटेन्स। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है, माउंटेन्स जो हैं यूरोप के अंदर, माउंट एल्ब्रस है, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करेंगे कुछ माउंटेन, मेजर माउंटेन्स ऑफ द यूरोप, दैट इज़ बाल्कन रेंज आपको याद रखने हैं, पायरीन्स हैं, एपिमाइंस हैं, डायनारिक एल्प्स हैं। कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि ये माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में फॉल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दिस यूरोप को सराउंडेड है 3 साइड से पानी से, मेडिटेरियन सी इसके बिल्कुल नीचे, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में और आर्टिक ओशन इसके नॉर्थ में। ये चीज़ें आपको मैप सामने होगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से ऊपर आपको मिलेगा नॉर्थ में आर्टिक, वेस्ट में आपको कौन सा मिल जाता है, अटलांटिक, और मेडिटेरियन इसके बिल्कुल साउथ में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सबसे छोटा कंट्री वर्ल्ड का जो है दैट इज़ वेटिकन सिटी, वो भी आपको यूरोप में मिलता है। जस्ट उसकी पॉपुलेशन जो है 2024 में 764 लोग वहाँ पे रहते हैं। मेजर रीजन्स, मेजर रिवर्स जो हैं यूरोप के, जिसमें डैन्यूबे आता है, डॉन आता है, एल्ब आता है, ऑर्डर आता है, राइन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि ये वाले रिवर्स किस कॉन्टिनेंट में फॉल करते हैं, ये यूरोप के अंदर आ जाते हैं। और फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो दुनिया का सबसे जो लंबा रेलवे रूट जो है वर्ल्ड का, वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट है, वो यूरोप में मिलता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, बहुत सारे बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, वो कौन सी ट्रिक है, वो आपको सिंध, रिवर सिंध याद रख लेना, उससे आपको याद रह जाएंगे कंटिनेंट्स। सिंध से कैसे याद रह जाएंगे आपको, देखो सिंध से
एस से आपको स्वीडन याद रहेगा, आई से आपको आइसलैंड याद रहेगा, एन से आपको नॉर्वे और डी से आपको डेनमार्क। सिंध से आपको ये 4 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज याद रहेंगे। बाल्कन स्टेट्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? ग्रे, GRAY, ग्रे वर्ड याद रखना, वो याद रहेंगे। जी से ग्रीस, आर से रोमानिया, ए से अल्बानिया, वाई से यूगोस्लाविया। तो ग्रे से आपको ये 4 कंट्रीज़ बाल्कन स्टेट्स याद रह जाएंगी। उसके बाद आइबेरिया के अंदर कौन से कंट्रीज़ हैं? 2 हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो इसके लिए कौन सी ट्रिक है? IPS याद रख लेना। जस्ट IPS से क्या होगा? आई से आइबेरिया, आइबेरिया के अंदर 2 कंट्री हैं, P और S। P से आता है पुर्तगाल, S से स्पेन, IPS। बाल्टिक स्टेट्स को कैसे याद रहेंगी आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर बहुत बार। बाल्टिक स्टेट्स में आपको बेल याद रखना है, BEL, बेल, बेल, BELL का स्क्वायर ले लेना। बेल से बाल्टिक स्टेट से बी, एल से ई से आता है हमारे पास इस्टोनिया, L 2 बार लेटविया और लिथुआनिया, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद मेन आइलैंड्स जो हैं उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, एयरलैंड, इन दोनों को मिला के कहते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स। ब्रिटिश आइलैंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। उसके बाद मॉस्को, जिसे पॉट ऑफ 5 सीज का पॉट कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाती है 5 समंदर्स की मॉस्को को। 3/4 पोटैटो प्रोडक्शन आपको यूरोप के अंदर होती है। वुल्गा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है, वुल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डैन्यूबे, जो कि दूसरा बड़ा रिवर है और ये क्रॉसेस 5 सिटीज़ को क्रॉस करता है, इनके नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यूरोप के। उसके बाद यूरोप के अंदर यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पो रिवर जो है यूरोप के अंदर, जिसे गंगेज ऑफ इटली, इटली का गंगा उसे कहते हैं, गंगेज ऑफ इटली कहते हैं पो रिवर को। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, इसके अंदर टोटल 23 कंट्रीज़ हैं और 5 टाइम जोन्स में डिवाइड है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको हर तरह की क्लाइमेट वहाँ पे मिलेगी। और इसको सबसे पहले जिसने एक्सप्लोर किया उनका नाम था अमेरिको वेस्प्यूसी, तो इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लोर करने वाले का नाम। और इस अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दैट इज़ लेक सुपीरियर, जो है वो यूरोप के अंदर है। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक दुनिया की लेक सुपीरियर, दैट इज़ इन यूरोप नहीं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और वर्ल्ड्स का तीसरा लॉन्गेस्ट रिवर जो है मैसिपी, वो भी आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अबाउट नॉर्थ अमेरिका, एवरेज फूड का इंटेक जो होता है पर इंडिविजुअल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस कॉन्टिनेंट में होता है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज़ अ पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है। और USA को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना, अपडेटेड है। USA को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मेज़ की प्रोडक्शन होती है, सोयाबीन की होती है, वो इसी नॉर्थ अमेरिका में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। USA में मेज़ की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उसके बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा से शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो है क्यूबा, दैट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड का सबसे छोटा ओवल जो है आईफिल है और वो भी यहाँ पे मिलता है। और नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, ये भी याद रख लेना, कभी पूछेगा एग्जामिनर कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड कौन सा है, नीचे 4 कॉन्टिनेंट्स देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके वहाँ पर बनेंगे। अब नॉर्थ अमेरिका ये है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से ये साउथ अमेरिका यहाँ नीचे है। तो इन दोनों के बीच में इनको कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, वो है इस्थमस ऑफ पनामा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका को, दैट इज़ कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, यहाँ पे है वो। मैप में आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेट लेक्स की बात करेंगे, सेंट लॉरेंस रिवर की बात करेंगे, ऑल्सो एक्ट एज ए बाउंड्री बिटवीन USA एंड कनाडा। USA इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इन दोनों को अलग करते हैं जो वो ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे हाईएस्ट पीक जो है नॉर्थ अमेरिका की, दैट इज़ माउंट मैकेंजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड की फेमस वाटरफॉल दैट इज़ नागरा वाटरफॉल आपको कहाँ मिलता है? वो आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका में।
स्ट्रेट फ्लोरिडा की बात करेंगे। स्ट्रेट फ्लोरिडा जो है इट्स स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि स्ट्रेट फ्लोरिडा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका उसको कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, वो है स्ट्रेट फ्लोरिडा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स पैरीज जो नॉर्थ अमेरिका में, इसे कहा जाता है ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ याद रखना, ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन होती है वहाँ पे। ये चीज़ें कुछ डेटा अपडेट हुआ है। ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड पैरीज को कहते हैं। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं कहाँ पे, जो आपको नॉर्थ अमेरिका में, ये पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिलिकॉन वैली जो नॉर्थ अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली कहते हैं। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, मैंने आपको ये चीज़ कवर करवाई है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजियम जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क के अंदर है, वो आपको यहाँ मिलता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, वो चेंज हुई है, वही डेटा चेंज हुआ है, इसको अपडेट करना। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीनलैंड में है, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। सो वो कुछ डेटा चेंज हुआ है, तभी मैंने यहाँ पे ये करेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट साउथ अमेरिका आपके पास कॉन्टिनेंट आता है, इसके बारे में बात करते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो अमेज़न है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, यानी लार्जेस्ट, नॉट के लॉन्गेस्ट की बात करेंगे। और दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है अमेज़न। लार्जेस्ट में तो पहले नंबर पे है, लॉन्गेस्ट में, लेंथ में ये दूसरे नंबर पे आफ्टर नाइल। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जिसे बोलते हैं एंजल वाटरफॉल, दैट इज़ इन वेनेजुला साउथ अमेरिका में। और सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो अभी मैंने आपको बोला वो है कहाँ पे, अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक जिसे सेकंड लॉन्गेस्ट बोलते हैं, दैट इज़ ग्रीन एनाकोंडा, दैट इज़ आल्सो इन साउथ अमेरिका। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो जो है वो माउंट कोटापेक्सी है, और माउंट किलिमंजारो जो है, ये दोनों कहाँ पे हैं, आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक दैट इज़ वो कौन सी है, वो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, यहाँ पे मैंने अपडेट किया है। सलार डी यूनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। और ये कैस्पियन सी जो है ये सबसे जो हमारे पास क्या है, सी वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कैस्पियन सी को बोलते हैं। लेकिन अगर पूछेगा वहाँ पे कि साउथ अमेरिका में कौन है, वो सलार डी यूनी है। लेकिन वर्ल्ड में कौन है, कैस्पियन सी इसे सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल यहाँ पे करेक्ट कर लेना, वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है जहाँ पे समुद्री जहाज़ भी चलते हैं, वो कहाँ, वो सबसे जो बड़ी है, दैट इज़ वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है लेक टेटिका, याद रखना इंपॉर्टेंट है लेक टेटिका। और दूसरी लेक आती है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक जिसे बोलते हैं, अगर पूछेगा वर्ल्ड हाईएस्ट लेक ओजास डेल सला, वो भी साउथ अफ्रीका में है, वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है। लेकिन वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक पूछेगा, क्वेश्चन डिफरेंस है, नेविगेबल है दैट इज़ टेटिका, अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक पूछे तो दैट इज़ ओजास डेल सलाड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। और ये सेकंड हाईएस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की टेटिका, ये भी याद रखना। और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो वर्ल्ड के हैं आफ्टर हिमालय के बाद, एंड्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और वो भी साउथ अमेरिका में मिलते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि एंड्स माउंटेन रेंज कहाँ पे हैं, वो साउथ अमेरिका में है। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक साउथ अमेरिका की जो है वो माउंट ओकांगो है, और फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट माना जाता है बड़ा ये, चौथा। और आइलैंड ऑफ टेरिडा डी फ्यूगो जो हैं वो इसके एक्सट्रीम कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, साउदर्न टिप पे, जिन्हें कैप हॉर्न के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल टिप पे यहाँ पे होता है, उन्हें बोलते हैं कैप हॉर्न। नेक्स्ट बोल्वियन प्लेट्यू की बात करेंगे, ये भी आपको साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। कैपिटल ऑफ इक्वाडोर का कैपिटल जो है वो क्विटो है, मैंने पहले कैपिटल और करेंसीज में भी आपको कवर करवाया है।
लेपिस बोल्विया जो है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपडेटेड है। वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल सिटी जो है वो लेपिस बोल्विया है, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और ये रिसेंटली हुआ है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, लेपिस बोल्विया। ये चीज़ को अपडेट कर लेना, ये भी साउथ अफ्रीका में है, सॉरी साउथ अमेरिका में। क्लाइमेट आपको पेरेरी सवाना टाइप ऑफ डिफरेंट ग्रासलैंड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। चिलाए आपको कहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिका में, और ये सबसे ज़्यादा नाइट्रेट प्रोडक्शन होती है इसकी, वहाँ पे प्रोड्यूसर है। और कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी इसी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। कॉन्टिनेंट्स कवर हुए, अब ओशंस को कवर करते हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओशंस में सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कौन सा सबसे बड़ा ओशन है, दैट इज़ पैसिफिक ओशन। और उसमें एक ट्रंच है जिसका नाम है मैरिना ट्रंच, जो कि 1984 मीटर नीचे है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलर, इस ओशन की जो शेप है बिल्कुल सर्कुलर है इस तरह से। और ये डीपेस्ट ओशन माना जाता है। सबसे एक्टिव वॉल्केनोज वर्ल्ड के जो हैं वो इसी पैसिफिक ओशन में, जिन्हें रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। 450 वॉल्केनोज हैं इसके अंडर, ये चीज़ याद रखना है। रिंग ऑफ फायर किस में है, पैसिफिक ओशन में है। और इसमें शेप क्या है ये याद रखना है। मैरिना ट्रेंच कहाँ पे है, इसी के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ये क्वेश्चंस आपके वहाँ बनेंगे। सेकेंड इज़ अटलांटिक ओशन, ये दूसरा बड़ा ओशन माना जाता है। और सबसे डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ जो है इसमें पुर्टो राइको ट्रेंच, जो 8,376 मीटर नीचे है। ये दूसरा, इसमें ट्रेंच का नाम याद रखना, पुर्टो राइको ट्रेंच, उसकी डेप्थ इतनी है। और इस अटलांटिक ओशन की शेप बिल्कुल ऐसी की तरह होती है, ये आपको पूरा मैप पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की बात करें तो तीसरा बड़ा ओशन माना जाता है, तीसरे नंबर पे। इसमें एक ट्रेंच आता है, उसका नाम याद रखना, जावा ट्रेंच। इंडिया के रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है। इसकी शेप एम शेप है, याद रखना बिल्कुल। ये इंडिया का है, ये ऐसे है, यहाँ पे इंडियन ओशन ऐसे बनता है यहाँ से। ये इंडिया है, अगर इंडिया का साउदर्न पॉइंट है, बिल्कुल एम नीचे इंडियन ओशन आता है। उसके बाद नेक्स्ट इज आर्टिक ओशन। ये शेलो एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ओशंस माना जाता है, बिल्कुल कोल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी यहाँ पे। और साउदर्न ओशन ये अंटार्कटिका को सराउंड करता है और कवर्ड विद आइसलैंड्स होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये अच्छे से पढ़ लेना। सो मिलते हैं कल, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।